बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद अमरीन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फीलिंग वेल। और हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अब जो है वो कंटिन्यूसली व्लॉग आया करेंगे। और यहाँ पर हो रही थी मज़ेदार सी बारिश। और हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं आज मॉर्निंग में जब उठी हूँ तो मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे कुछ आवाज़ सी आने लग गई। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो फिर उठ के जो है वो मेरी आँख जो है वो बारिश से ही खुली थी। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो सारा वेदर जो है वो रेनी वेदर हो रहा था। और फिर उसके बाद ये इतनी तेज़ सी जो है वो कराची में बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आउटसाइड पे तो काफ़ी सारी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में जो है वो ये फ़र्स्ट बारिश थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाने का पूरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया था। बट इमीडिएटली वहाँ से कॉल आई कि आप लोगों को पहुँचना है। तो बस फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी किया। ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने स्क्रम्बल करके ऑमलेट बना लिया था। और साथ में ही मैं जो फ्राई पोटैटोज़ बनाती हूँ मैंने वो बना लिए थे गार्लिक के साथ। और गार्लिक के साथ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। पहले भी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और फिर उसके बाद साथ ही साथ में मैंने बना ली थी रोकनी रोटी। और यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और हस्बैंड को भेज दिया उनकी जॉब पे, तो तकरीबन भी ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो मैं गई थी बाज़ार और वहाँ से लेकर आई थी कुछ फ्रूट्स एंड सब्ज़ी वगैरह जो घर में मैसर नहीं थी। तो साथ में लेकर आई थी बनानास, क्योंकि मुझे केले का जो है वो कोई रेमेडी भी बनानी थी और साथ में केले जो हैं वो खाने भी थे। तो इस वजह से मैं केले लेकर आई थी। और साथ में थे मैंगो और आलूचा ले लिया था। और साथ ही साथ में टमाटर ख़त्म हो गए थे। और आजकल जैसे कि बकरीद आने वाली है तो टमाटरों के रेट जो हैं वो हाई फाई पे जाने वाले हैं, बल्कि जा चुके हैं। कराची में तो जा चुके हैं, बाकी और कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। और यहाँ पर बने थे मेरे हस्बैंड मज़दूर। और क्योंकि यहाँ पर हुआ कुछ इस तरीके से, हम लोगों ने ऊपर जो है वो कमरा बनवाया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन का जो है वो हमारे यहाँ काम चल रहा है। थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पे थी, वो हम लोग करने लगे हैं। और बस ऊपर जो है ये एक रूम बनाया है हम लोगों ने। अच्छा जी, फरजान के पीछे मज़दूर बनने के पीछे एक राज ये था कि मज़दूर के साथ यानी कि मिस्त्री के साथ मज़दूर नहीं आया था। तो इस वजह से उसको हेल्पर की ज़रूरत थी। तो हेल्पर के तौर पर फिर मेरे मियाँ को जो है वो लगना पड़ा बहालत मजबूरी। तो उस दिन जो है इनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। और फिर उसके बाद बहरहाल ऊपर जो है ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ बस सफाई रह गई है। और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और क्या हमारी गाय भी इसी तरह की होगी, देखते हैं। और यहाँ पर आया हुआ था ये पहाड़ी बकरा और इतनी स्मेल हो रही थी, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हम लोग ऐसे ही गुज़र रहे थे। तो बहुत से लोग इस तरह की नुमाइश के तौर पर जो है वो अपने जानवरों को लगा देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो हम भी अपनी हुरब को यहाँ पर दिखाने लग गए थे। और यहाँ पर 2-3 किस्म के दुम्बे बने हुए थे और एक पहाड़ी बकरा था। और यहाँ पर एक अदद जो है वो इस तरह की काऊ थी और बड़ी मासूम सी लग रही थी, बट थी नहीं मासूम। और इस दिन हुआ क्या कि वापसी पे आते वक्त हम लोगों का जो है वो एक्सीडेंट भी हो गया था। और जिसकी हुरब की और हुरब के बाबा के जो है वो चोट लग गई थी। हम लोग, मेरे तो नहीं लगी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मेरे नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड के और साथ ही साथ हुरब के लग गई थी चोट। और फिर उसके बाद भी हम लोगों का दिल चाहा नाइट गोला खाने का। और यहाँ का गोला जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत यम्मी था। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।